जब मैं छोटा था तब मैं अपने दादा के बनाए घर में रहता था अपने मम्मी और पापा के साथ। और उस घर के बारे में बताऊं तो उस घर के चारों ओर हमारे खेत हुआ करते थे, जहाँ की हम गाय, घोड़े, बतखें और मुर्गियाँ पालने के अलावा खेती भी किया करते थे। और इसके अलावा हमारे घर में 2 कुत्ते भी थे। वहाँ की लाइफ बहुत ही अच्छी थी, चारों ओर हरियाली और शांत माहौल। पापा सवेरे काम के लिए निकल जाते थे और मेरी मम्मी सारे जानवरों को खाना देकर हमारे लिए खाना बनाने लग जाती थी और मैं स्कूल चला जाता था। और रात को हम सब डिनर करके अपने अपने रूम में सोने चले जाते थे। वैसे तो हमारी लाइफ वहाँ बड़े ही आराम से कट रही थी, पर कभी कभार कुछ घटनाएं ऐसी भी हो जाती थी जो कि बहुत ही अजीब होती थी। जैसे अचानक हमारी कई सारी मुर्गियों का मारा हुआ पाया जाना, कई बतखों का गायब होना वगैरह। और इसके अलावा जो बात मुझे डराने के साथ साथ बहुत ही अजीब लगती थी वो यह थी कि मुझे रातों में कभी कभी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी। मैं यहाँ किसी जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वह कुछ और ही था। मुझे पता था कि हमारे खेत के आसपास बहुत घना जंगल है, जहाँ पर कई बार मैंने लोमड़ी और सियारों की आवाज़ें भी सुनी है। पर यह आवाज़ उनसे बहुत अलग थी और बहुत भयानक भी, क्योंकि मैंने यह नोटिस किया था कि यह आवाज़ सुनने के बाद हमारे खेत में कोई ना कोई मुर्गी या बतख मरे पाए जाते थे। और इस बारे में मैंने मेरी मम्मी और पापा को भी बताया था, पर वो मेरी बातों को इग्नोर करने का नाटक कर दिया करते थे। शायद उन्हें भी पता था कि वह चीज़ क्या थी। वे कहा करते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैंने यह बोलते हुए उनका चेहरा देखा था जो कि कुछ और ही बयां कर रहा था। और इसी बीच कई महीने बीत गए, गर्मी का मौसम आ गया। एक दिन मेरी मम्मी कुछ काम कर रही थी, तभी हमारे घर में मैंने घोड़े की आवाज़ सुनी जो कि दर्द से करा रहा था। और इसी बीच मम्मी ने मुझे कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेने को कहा, और यह भी कि जब तक वो वापस नहीं आ जाती तब तक मुझे दरवाज़ा बंद ही रखना है। और मैंने भी ऐसे ही किया। और इसके अलावा कुछ देर बाद मेरी मम्मी वापस आकर कहती है कि हमारे एक घोड़े को कांटेदार तार से चोट लग गई थी। पर असल में मामला शायद कुछ और ही था, क्योंकि जब बाद में मैंने उसे देखा तो उसके पैर के पास करीब 3 लंबे 1 फीट के नाखून के खरोंचे जाने के निशान थे, जो कि काफ़ी गहरा था। और इसके अलावा रात में जब मम्मी ने पापा को इस बारे में बताया तो मैंने उनके चेहरे में खौफ को साफ साफ देखा था। और फिर से कई महीनों तक यह घटनाएं कम थी। मतलब कभी कभार ही हमारी मुर्गियां और बतखें गायब हो रही थी, पर मामला एकदम बंद नहीं हुआ था। पर इसी बीच बरसात की एक रात जब हम सब सोने के लिए गए ही थे कि तभी मुझे खिड़की से वही अजीब आवाज़ सुनाई दी, जो कि बारिश और बिजली के कड़कने की आवाज़ को चीरते हुए मुझे सुनाई दे रही थी। और तभी मैं खिड़की के पास जाकर देखने लगता हूँ कि आखिर मांजरा क्या है। और तभी मैंने बिजली के रोशनी में उसे हमारे घर के गैराज के सामने खड़ा देखा, जो कि लग तो किसी इंसान की तरह रहा था, पर उसका लंबा सा धड़ आगे की ओर झुका हुआ था, करीब 6.5 फीट का होगा। और वो हमारे गैराज के सामने बढ़ता ही आ रहा था। और इसके कुछ सेकंड बाद ही वो अचानक वहाँ से गायब हो गया, पलक झपकने से भी पहले। और इसके दूसरे दिन फिर से हमें वहाँ कई मुर्गियों का मृत शरीर मिला। जब मैंने पापा को उस रात की पूरी घटना बताई तो पापा के चेहरे में खौफ साफ साफ दिख रहा था, पर पापा ने जताया नहीं। और इस घटना के कुछ दिन बाद से हमारे एक के बाद एक गाय मरनी शुरू हो गई। कोई उनको बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। वह कोई जानवर नहीं था, क्योंकि अगर वह कोई जानवर होता तो वह उसे जरूर ले जाता जंगल में खाने के लिए। पर हमारे गायों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी भयानक चीज़ ने एक बार में ही उनका सर धड़ से अलग कर दिया होगा। और इसके अलावा उन सभी गायों का सर गायब था। इसके बाद भी हमें कभी कभार रात में उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी, पर वहां जाकर देखने पर हमें वहां कोई भी दिखाई नहीं देता था। और दूसरे दिन हमें उनके कुछ अवशेष मिलते थे। खैर जो भी हो, इसी कड़ी में एक बार रात को जानवरों की आवाज़ सुनने के बाद मेरे पापा बंदूक लेकर गुस्से में निकल पड़े उस अनजाने भयानक चीज़ को मारने। और इसी बीच मैंने 3 से 4 राउंड गोलियों की आवाज़ भी उसी रात सुनी थी। पर पापा ने उस दिन किसको गोली मारी यह बार बार पूछने के बाद भी मेरे पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और ऐसे ही महीने फिर साल बीतता गया। हमारे खेत में
कई जानवरों की रहस्यमयी और भयानक तरीके से मौत होने लगी और उनको कौन और क्यों मार रहा था पता ही नहीं चला था। पर एक दिन मैं वह भयानक दृश्य देखा जो कि शायद ही मैं कभी भुला पाऊँ। तो तब मेरी उम्र यही कोई 17-18 साल रही होगी। तब मेरे मम्मी पापा मेरे एक अंकल को सेटल में देखने गए थे क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उनको आने में करीब 1 हफ्ता लग जाता। और इसके बीच एक शनिवार को जब मैं अपने घोड़ों को खाना खिला रहा था कि तभी मैंने एक भयानक सी आवाज़ सुनी जो कि मेरी ही ओर आ रही थी। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा कि यह आवाज़ है किसकी, पर हमारे खेत में लंबे लंबे घास होने के कारण मैं देख नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि हमारा ही कोई घोड़ा होगा और यह सोचकर मैं कुछ काम करने के लिए घर के अंदर चला गया। और तभी अचानक एक गहरी गहरी सांसों की आवाज़ें मैंने सुनी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा वह दरवाजे पर था और वह भी भरी दोपहरी में। वह मेरे बिल्कुल पास खड़ा था और वो मुझे ही घूर रहा था। शायद कुछ सोच रहा होगा कि वह मुझे कैसे मार सकता है और खा सकता है या नहीं। और इसके तुरंत बाद मैं बिजली से भी तेज़ गति में घर के अंदर घुस गया और अंदर जाकर दरवाजे और खिड़की बंद कर दिए। डर इतना था मानो मेरे शरीर से मेरी आत्मा ही निकलनी बची हो। और घर के एकदम अंदर मैं उसे सुन पा रहा था। वह दरवाजे को बुरी तरीके से खुरच रहा था और पीट रहा था। उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी जिससे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब यह दरवाज़ा कुछ ही देर में टूट जाएगा। मेरे पिटबुल प्रजाति के आक्रामक कुत्ते भी उस पर भौंक रहे थे, पर उनमें से कोई भी उस पर हमला करने से डर रहा था क्योंकि शायद उन्हें भी पता था कि यह काफ़ी बड़ा है। और तभी उसने मेरे दोनों कुत्तों पर दहाड़ा जिससे कि वो दोनों डर कर खेत में कहीं जाकर छुप गए। और तभी देर न करते हुए मैं अपने पेरेंट्स के बेडरूम में तुरंत गया जहाँ मेरे पापा का राइफ़ल रखा हुआ था। और उस राइफ़ल को लेकर मैं हमारे पिछले वाले दरवाजे पर गया और उसके आने का इंतज़ार करने लगा। डर तो काफ़ी लग रहा था पर मैं अब समझ चुका था कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे यह करना ही पड़ेगा। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और इसी बीच कई घंटे बीत जाने के बाद दोपहर से शाम होने लगी और तब मैं खिड़की में जाकर उसको देखने की कोशिश करने लगा। पर तब भी मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैं फिर भी हिम्मत जुटाकर खिड़की के अंदर देखने लगा। बाहर अंधेरा हो रखा था और तभी मैंने गराज के कोने से देखा कि वह जो कुछ भी था मुझे ही देख रहा था। और उसका पूरा हुलिया किसी जानवर की तरह था। मुड़े हुए पैर, हाथ की स्किन चमचमाती हुई और बहुत ही बड़े नाखून। वो हमारे मुर्गियों को और बतखों को एक के बाद एक मारकर लगातार खाया जा रहा था। उसके जबड़े में हमारे जानवरों के मांस के लोथड़े लटक रहे थे। और तभी अचानक वह जोर से आकर हमारी खिड़की के बाहर धक्का देने लगा और मैं कुछ सोच पाता इससे पहले ही वो वहाँ से गायब हो गया। फिर अचानक कहीं से आकर हमारे जानवरों को मारकर गायब हो जाता है। ऐसा लगातार कई बार हो रहा था। शायद वह मुझे अपनी शक्ति दिखा रहा था और मेरे पास बंदूक होते हुए भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। पर इस बार मैंने फिर से हिम्मत जुटाकर हमारे गराज के सामने खेत में जाकर छुप गया और उसका इंतज़ार करने लगा कि उसे कम से कम एक गोली मार दूँ जिससे कि वह डर कर वहाँ से भाग जाए। और कुछ ही देर बाद वो वहाँ फिर से आ गया। मुड़े हुए पैर जिसमें कि कई मुर्गियों के मांस के लोथड़े लटक रहे थे, वह फिर से हमारे जानवरों के ऊपर हमला करने आ गया था। मैं उसे खेत के अंदर से देख पा रहा था। मेरे सांसों की आवाज़ इतनी तेज हो गई थी जिसे कि मैं साफ साफ सुन पा रहा था। और बंदूक को ठीक उसके खोपड़ी में एम करके मैं सही पोजीशन का इंतज़ार करने लगा। और जैसे ही वह फिर से हमारे एक मुर्गी को साबुत निगलने ही वाला था कि तभी मैंने गोली चला दी। गोली चलाने के तुरंत बाद मैंने एक जोरदार आवाज़ सुनी जो कि उसी शैतान की थी। वो तभी दर्द से दहाड़ते हुए हमारे खेत से होता हुआ घने जंगलों के अंदर चला गया। और तब से लेकर अब तक मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा। और अब मैं 37 साल का हो चुका हूँ और वही रहता हूँ। और इसके अलावा अब मेरी शादी और मेरे बच्चे भी हो चुके हैं और मैं मेरे एरिया के ही एक प्राइवेट फर्म में काम करता हूँ। और इसके अलावा मेरे पेरेंट्स अब जिंदा नहीं हैं। उस घटना के कुछ दिन बाद ही मेरे पेरेंट्स के अंकल को देखकर आते वक्त एक कार एक्सीडेंट में बहुत ही अजीब और रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्नेक 973 नाम के एक रेडिट यूज़र के रियल एक्सपीरियंस जो कि उनके साथ घटी थी और उन्होंने इसे रेडिट पर 11 साल पहले शेयर किया था।
तो आपका क्या कहना है इस मामले पर? कौन रहा होगा वो शैतान? और क्या सही में उनके पेरेंट्स की मृत्यु एक एक्सीडेंट था? आप हमें कमेंट सेक्शन पर जाकर ज़रूर बताएं। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।